हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सक्सेस स्टोरीज एंड मोटिवेशन पर। पिछले दिनों मैंने आपके साथ में अपने क्लाइंट्स की काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज को शेयर किया है, जिनको सुनकर आई होप आपको बहुत ही तगड़ा बूस्ट मिला होगा एंड आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। मैं आज की वीडियो में आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ एंड ये सक्सेस स्टोरी भी मेरी क्लाइंट की ही है। एंड सीरियसली यार, इतनी टफ सर्कमस्टांसेस में, इतने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, ये सक्सेस स्टोरी इस बात का सबूत है। तो ये सक्सेस स्टोरी है काफ़ी पुरानी, लाइक 2 to 3 months ओल्ड, बट मैं इसको अभी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं आपके साथ में इसको शेयर कर पाई हूँ एंड इनको काफ़ी 2-3 महीने पहले सक्सेस मिल भी चुकी है। आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं डेट में कंफ्यूज हूँ, तो मे बी 2 महीने पहले इनकी सक्सेस स्टोरी बन चुकी है एंड ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। इस सक्सेस स्टोरी के अंदर थर्ड पार्टी है, वर्स्ट सर्कमस्टांसेस हैं। बस आप ये समझ लीजिए, कोई भी इंसान इस शादी के लिए राजी नहीं था। ना ही मेरी क्लाइंट के पेरेंट्स राजी थे इस शादी के लिए, और ना ही उनका एसपी, क्योंकि वो बार बार बैक ऑफ कर जाते थे, एंड उनके एसपी की वाइफ भी थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे कि मेरी ये क्लाइंट, इन्होंने मुझसे एक अर्जेंट सेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। तो उसी दिन मेरी इनसे बात हुई, जहाँ पर मुझे पता चला कि ये काफ़ी लंबे टाइम से अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी एंड ये 2017 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करती आ रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी किया, बट अगर कुछ नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा था तो वो ये शादी थी। ठीक है, इन्होंने मुझे अपनी पूरी सिचुएशन बताई, इन्होंने मुझे ये भी बताया कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। जैसे इनकी जॉब, ये एक बहुत ही बड़े लेवल की जॉब कर रही हैं, मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। एंड इन्होंने मुझे बताया कि ये काफ़ी अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर पाती हैं, बट दिक्कत यही है कि ये शादी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। तो इन्होंने जब मुझे ये सब बताया, वही फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी और मैंने इनसे इनकी लाइफ के पैटर्न्स के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता चला कि गड़बड़ इनके अंदर जो है, वो इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट में है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट में जो खराबी है वो अभी की नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बट क्योंकि कुछ इनके चाइल्डहुड के ऐसे ट्रॉमा थे जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव बिलीव्स इनके मन में बैठ गए, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है इस स्टोरी का। एंड इन्होंने मुझे इजाज़त भी नहीं दी है कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं। बस आप कुछ ऐसा समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था जो इनके साथ में हुआ। मैं दुआ करती हूँ वो कभी किसी के साथ में ना हो। तो इन्होंने जब मुझे बताया, तो मैंने एनालाइज किया कि वही सारे नेगेटिव बिलीव्स अभी इनकी लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं और इसी वजह से इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। फिर हम दोनों ने मिलकर इनके बिलीव्स को आइडेंटिफाई किया एंड एक प्लान मैंने इनके लिए रेडी किया। फिर इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि इनको जो भी मैंने बोला करने के लिए, ऑल्दो इनको सब कुछ आता था, इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिशनर नहीं थे, बट लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। बट उसके बाद भी ये नहीं कर पा रहे थे मैनिफेस्ट। इंस्टेड के ये मुझसे बहस करते या बोलते कि मैम ये प्रैक्टिस क्यों, वो प्रैक्टिस क्यों नहीं, बट इन्होंने मेरी हर एक बात पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया एंड उसको फॉलो करते चले गए। तो फॉलो करने से हुआ ये कि जो पार्टनर बार बार बैक ऑफ कर रहा था, वो उनसे शादी करने के लिए बोलता था कि हाँ मैं चलो तुमसे शादी करूंगा, फिर बार बार वो शादी से पीछे हट जाता था कि मुझे अब आपसे शादी नहीं करनी है, मेरी एक फैमिली है, मेरी ऑलरेडी वाइफ है, मैं आपसे नहीं शादी कर सकता। बट इन्होंने मुझे बोला था कि मैम मैं उनकी सेकंड वाइफ बनने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इनकी सिचुएशन बताना भूल गई। तो खैर, इनके इतने ज़्यादा नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस थे, एक तो इंटरफेथ था, ये दोनों ही डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एंड इनके जो पार्टनर थे, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, उनका 10 साल का बेटा भी है। अब कुछ लोग मुझे हो सकता है आकर के ये बोलें कि फिर भी आपने उनको हेल्प किया मैनिफेस्ट करने के लिए एक मैरिड इंसान को। तो देखो, आप मेरे पास आते हो अपनी सिचुएशन को लेकर, मेरा कोई यहाँ पे रोल नहीं है कि मैं आपको जज करूं।
मैं जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप मेरे पास आओगे, किसी सिचुएशन में फंसे हो, हेल्प चाहिए आपको, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू माई 100%। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वो मिले जो आप चाहते हो। यहाँ पे ना मैं जज कर सकती हूँ, ना कोई और जज कर सकता है उनको। तो उनकी ये सिचुएशन थी एंड उनको यही पार्टनर चाहिए था। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि हाँ, यही पार्टनर चाहिए। तो पहले ही हफ्ते में हमें सबसे बड़ी सक्सेस ये मिली कि जो इनके पार्टनर थे वो इनसे कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो गए। उसके बाद में ये मुझे हर एक दिन यही बताती थी कि वो पार्टनर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, जो इनको हर जगह से ब्लॉक करके चला जाता था, जो इनसे बात नहीं करता था, जो बोलता था कि नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। फिर दूसरे हफ्ते में क्या हुआ कि जो इनके पेरेंट्स थे, जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम तुम्हारी शादी कहीं भी करवा देंगे लेकिन इस लड़के से नहीं करवाएंगे, उन्होंने खुद ही राजीमंदी दे दी। खुद ही राजी हो चुके थे वो अब इनकी शादी के लिए। एंड क्योंकि वो भी समझ गए थे कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड मैंने इनको बोला कि उनको वाटर अफर्म करके आप पिलाइए कि वो आपकी शादी उनसे करवाने के लिए रेडी हैं। तो इन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह से हर एक दिन प्रैक्टिस को इतने अच्छे तरीके से किया जैसे भी उनको बोला गया था करने के लिए। थर्ड वीक भी इन्होंने प्रैक्टिस इसको और भी अच्छे से किया। एंड मैंने इनको बोल दिया था कि आपको अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर आप कोई एक्शन लोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर्ड एक्शन होगा। आप जानबूझ करके कुछ भी नहीं करने वाले हो कि मुझे ये करना है डेस्परेशन में आकर। आप जो भी करोगे मुझसे पूछ कर करोगे। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। एंड फोर्थ वीक तक इनकी शादी इनके पार्टनर से हो गई। कोर्ट मैरिज की इन्होंने अपने पार्टनर से। एंड इन्होंने मुझे बताया कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनको सक्सेस मिल चुकी है। आई मीन सीरियसली गाइज, मैंने 7-8 मिनट के अंदर ये स्टोरी को बताया तो है, बट मैं इनकी स्ट्रगल जो ये कितने सालों से कर रहे थे शायद उसको नहीं बता पाई हूँ। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस शादी को करने के लिए, कि ये पूरी तरीके से टूट कर मेरे पास आए थे। एंड जब हमने इनके मेन कंसर्न पे काम किया, आइडेंटिफाई किया कि वो ऐसा क्या बिलीव है जिसकी वजह से अभी तक इनको सक्सेस नहीं मिल पा रही, सब कुछ करने के बावजूद भी, तो फिर काम करने के बाद में हुआ ये कि जैसे इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव हुआ, इनका पार्टनर इनसे कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो गया। वो इनसे लिटरली बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी छोड़ सकता हूँ, बस मुझे तुम चाहिए। गाइस देखो, ये आपकी रियलिटी, और यहाँ पर आपके अलावा किसी के भी पास कोई भी फ्री विल नहीं है। इवन अगर आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी भी अपनी एक रियलिटी होगी, तो ये सोचना भी आपका गलत है, क्योंकि वो वही सोचती है जो आप चाहते हो कि वो सोचे। अगर आपका बिलीव है आई एम नॉट गुड इनफ फॉर माई पार्टनर, तभी आपकी लाइफ के अंदर एक थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। ये बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, फिर भी इनको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन सक्सेस कब मिली इनको? जब इन्होंने उस बिलीफ के ऊपर काम किया जो एक्चुअली इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था। मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ कि ये आज अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। एंड आप सब भी इनके लिए प्रेयर कीजिएगा कि इनका जो रिश्ता है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे एंड सब कुछ अच्छा रहे। आई होप आप लोगों ने भी इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपको भी बहुत स्ट्रेंथ मिली होगी, बिकॉज कोई और कर सकता है तो आप भी डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो चलो, अपना ध्यान रखो, अच्छे से मैनिफेस्ट करते रहो। आप सब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड पावरफुल हो। अपनी पावर को पहचानो, निराश हताश होना बंद कर दो और अपने ऊपर एक्चुअली काम करना स्टार्ट कर दो। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।